छिपा हुआ प्रयोग हेडलाइन थी। समांतर ब्रह्मांड से एलियंस हमारे चारों ओर हो सकते हैं और हमें इसका पता भी नहीं है। अध्ययन का सुझाव। एक क्षण के लिए दुनिया रुक गई। कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, कोई भी इसे बस एक और बेतुकी हेडलाइन के रूप में खारिज नहीं कर सकता था। डॉक्टर अर्नेस्ट वेड, एक वैज्ञानिक जिन्होंने मानव इतिहास में कुछ असामान्य होने का लंबे समय से संदेह किया था, ने सच्चाई को अपने सामने उजागर होते देखा। उनके वर्षों के गुप्त शोध ने अंततः फल दिया था। सच्चाई नकारा नहीं जा सकता था, मानवता को शुरू से ही नियंत्रित किया गया था। यह अध्ययन, जो भौतिक विज्ञानी, खगोलज्ञ और क्वांटम सिद्धांतिकों की एक टीम द्वारा किया गया था, एक साहसिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि समांतर ब्रह्मांड से प्राणी हमारी वास्तविकता में घुसपैठ कर चुके हैं। इन प्रेक्षकों को, जैसा कि डॉक्टर वैड ने उन्हें नाम दिया, ने मानव इतिहास की दिशा को हजारों वर्षों तक अध्ययन किया और भी भयावह बात यह थी कि उन्होंने उसे प्रभावित भी किया। वे हमारे दुनिया के प्राणी नहीं थे, नहीं वे पारंपरिक अर्थों में एलियंस थे। वे हमसे बहुत आगे थे, असीम बौद्धिकता और तकनीकी क्षमता वाले प्राणी थे जो एक ऐसे ब्रह्मांड से आते थे जो हमारे साथ साथ अस्तित्व में था। इस खोज को और भी चौंकाने वाला बनाने वाली बात यह थी, इसका निहितार्थ। मानवता एक प्रयोग थी। हम प्राकृतिक विकास का उत्पाद नहीं थे, बल्कि हमें इन एलियनों ने बनाया था, आकार दिया था और परीक्षण किया था। वे हमें नियंत्रित कर रहे थे, हमारे विचारों, हमारे कृत्यों, हमारी किस्मतों को, बस ये देखने के लिए कि हम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। युद्ध, त्रासदियां और इतिहास में व्यक्तियों द्वारा किए गए अव्याख्येय विकल्प कोई दुर्घटना नहीं थे। वे सावधानीपूर्वक आयोजित निर्णय थे, जो एक बड़े और डरावने प्रयोग का हिस्सा थे। जल्द ही दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग खुद में कुछ असामान्य महसूस करने लगे। उन्मत्त निर्णय जो पछतावे का कारण बने। क्या यह उनकी अपनी इच्छा थी या कुछ और था? कुछ ऐसा जो उनके भीतर गहरे स्थापित किया गया था? डॉक्टर वैड ने वर्षों तक इस घटना का अध्ययन किया। ये छोटी सी अजीब घटनाओं के साथ शुरू हुआ, ऐसे मामले जहां मानव व्यवहार का प्रवाह उस पाठ्यक्रम से विचलित लग रहा था जो तार्किक होना चाहिए था। ये सिर्फ बुरी पसंदों का मामला नहीं था। ये पल ऐसे महसूस होते थे जैसे उन्हें किसी ने इंजीनियर किया हो। वैड एक महत्वपूर्ण प्रमाण पर ठहरे, एक प्राचीन वस्तु जो मेसोपोटामिया की रेतों के नीचे लंबे समय तक दबी हुई थी। एक पत्थर की पट्टिका जिस पर ऐसे जटिल प्रतीक खुदे थे जो मानव समझ से बाहर थे। वो पट्टिका सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष नहीं थी, यह एक संदेश था। एक संदेश प्रेक्षकों से। प्राचीन सुमेरियन पहले वे थे जिन्होंने इन प्राणियों से संपर्क किया था। ये प्रमाण ने पता दिया, प्रेक्षकों ने खुद सभ्यता की अवधारणा को विकसित किया था। पहले नगर राज्यों का उदय, लेखन का आविष्कार, राजा प्रमुख की स्थापना, ये सब प्रयोग का हिस्सा था। प्रेक्षक ने अपने तरीकों को सदियों तक परिष्कृत किया। उन्होंने प्राचीन ग्रीस और रोम में उनके प्रभाव का उल्लेख पाया। दार्शनिक, गणितज्ञ, कई ने अनजाने में उन सच्चाइयों को पाया जिन्हें यदि पूरी तरह से समझ लिया जाता तो प्रेक्षकों की योजना को उलट दिया जा सकता था। लेकिन हर बार जब मानवता सच्चाई के बहुत करीब पहुंची, इतिहास का मार्ग बदल दिया गया। महान युद्ध, विजय और साम्राज्यों का तेजी से उदय और पतन, ये सब प्रेक्षकों के प्रभाव का परिणाम था। और फिर आया मध्यकाल। काले युग उतने अंधेरे नहीं थे जितना इतिहास ने उन्हें चित्रित किया। प्लेग, जो यूरोप को नष्ट कर दिया, सिर्फ खराब स्वच्छता और बुरे भाग्य का परिणाम नहीं था। यह एक नियंत्रित रोग का प्रसार था, ये देखने के लिए कि जनसंख्या सामूहिक मृत्यु पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी। वैड ने जो उत्तर पाया, मानवता ने अनुकूलित किया। प्रेक्षकों ने मानवता की दिशा को सावधानीपूर्वक मोड़ा, ये देखने के लिए कि हम हर नई चुनौती, आपदा पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वैड के अध्ययन ने दिखाया, मानवता ने औद्योगिक क्रांति के दौरान लड़ाई शुरू की। जैसी प्रौद्योगिकी प्रगति हुई, हमें अपनी क्षमता समझ में आने लगी। मानव क्षमता का गलत आकलन हुआ। उन्होंने हमें नियंत्रण से बाहर विकसित होने के लिए उपकरण दिए। भाप इंजन का आविष्कार, उत्पादन का विकास, ये विद्रोह के संकेत थे। कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उभार ने स्पष्ट किया कि मानवता स्वतंत्रता की ओर थी। 20वीं सदी के मध्य तक प्रेक्षकों का नियंत्रण अब पूरी तरह से नहीं रहा। जंग, जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उनके डिजाइन का परिणाम थे। लेकिन हमने प्रतिरोध किया, अधिक लचीला बने। प्रत्येक आपदा के साथ हमने एक बेहतर तरीका खोजा। प्रेक्षक समझा चुके थे कि उन्होंने मानवता की क्षमता का मूल्यांकन गलत किया था। अब बहुत देर हो चुकी थी। जितना हम विकसित हुए, उतना ही हम उन तंत्रों को समझने लगे जिन्हें उन्होंने हमें नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया था। क्वांटम क्षेत्र में एक छुपा हुआ आवृत्ति, मल्टीवर्स के केंद्रीय भाग तक पहुंच।
और उस खोज के जरिए मानवता ने एक नई विज्ञान खोज लिया, क्वांटम यांत्रिकी की सीमाओं से परे। मल्टीडायमेंशनल डायनेमिक्स के सिद्धांत, आयामों के बीच यात्रा की क्षमता, समय और स्थान को नियंत्रित करना, वास्तविकता के तंतु की संरचना को समझना। इस नई विज्ञान का मतलब स्वतंत्रता का मार्ग। शिप्स, जो मल्टीडायमेंशनल मैकेनिक्स के सिद्धांतों से चल रहे थे, अब सिर्फ सितारों के बीच नहीं, बल्कि ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करने में सक्षम थे। जो कभी विज्ञान कथा था, वो अब वास्तविकता बन चुका था। अब हम आयामों के बीच की सीमाएं पार कर सकते थे, भौतिकी के ज्ञात कानूनों से नहीं बंधे। प्रेक्षकों, जिन्होंने सोचा था कि वे अभेद्य हैं, अब मानवता का सामना कर रहे थे। हमने उनकी आयामी दुनिया को खोल दिया था। हमारी उन्नति ने हमें माचाहीन शक्ति दी। हमने प्रेक्षकों के रहस्यों को समझ लिया और उन अनगिनत ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करना संभव बना दिया। हम स्वतंत्र थे, अपने खुद के भाग्य के मालिक थे। मानवता, जो कभी केवल मूक थी, अब खिलाड़ी बन चुकी थी। हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक वैज्ञानिक उत्कर्ष का मार्ग खोला जो पहले सोचा भी नहीं गया था। हम अब क्वांटम यांत्रिकी की सीमा से बंधे नहीं थे। अब हमारे पास शक्ति थी कि वास्तविकता के तंतु झुक सकते थे। हमने उन सभ्यताओं को बनाया जो पहले छिपी थीं, अब सभी के लिए उपलब्ध थीं। भविष्य बदल चुका था। हम अब दूर दूर के अप्रत्याशित प्राणियों के नियंत्रण में नहीं थे। हम स्वतंत्र थे और ब्रह्मांड अन्वेषण के लिए हमारा था। प्रेक्षकों का अस्तित्व अब समाप्त।